हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 6 के लिए हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 लिंग लेकर आई हूँ, जिसमें इस वीडियो में हम सब लिंग की परिभाषा जानेंगे, लिंग के प्रकार, लिंग की पहचान और लिंग को हम कैसे परिवर्तित करते हैं, सभी को कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है लिंग चैप्टर 5 क्लास 6 खंड का है। ये लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, माली पौधा लगा रहा है, आदमी व्यायाम कर रहा है, वृद्ध विश्राम कर रहा है। तो ये खंड का के ये जो वाक्य हैं उसमें लड़के, माली, आदमी, वृद्ध, ये सारे हम लोग को लग रहा है कि कौन से लिंग के हैं बच्चों? तो ये पुरुष जाति के हैं, यानी पुल्लिंग। पुरुष जाति को हम कहते हैं पुल्लिंग, है ना। तो ये क्या बोध करा रहा है? ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है बच्चों। लड़के पुरुष जाति का बोध करा रहा है, माली पुरुष जाति का ही बोध करा रहा है, आदमी पुरुष जाति का ही बोध करा रहा है, वृद्ध पुरुष जाति का ही बोध करा रहा है, यानी ये पुल्लिंग है ना। इधर देख लेते हैं, लड़कियां, मालिन, औरत, वृद्धा। तो ये लड़कियां जो है स्त्री जाति का बोध करा रहा है, मालिन भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, औरत भी हमें स्त्री जाति का ही बोध करा रहा है, और वृद्धा भी औरत यानी कि स्त्री जाति का ही बोध करा रहा है, यानी ये स्त्री लिंग हो गया। तो यही जो हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द ही लिंग कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, ये संज्ञा शब्द है ना। लड़के, माली, आदमी, वृद्ध, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा शब्द है। लड़कियां, मालिन, औरत, वृद्धा इत्यादि, ये सारे शब्द जो हैं संज्ञा के हैं। तो संज्ञा जिस रूप से हमें पता चले कि ये पुरुष जाति के हैं, यह पता चले कि ये स्त्री जाति के हैं, उसे ही हम लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से उस, यहाँ देखिए परिभाषा दिया हुआ है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं, है ना। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, बोध मतलब होता है ज्ञात होना या पता चलना। बोध का मतलब क्या होता है? हमें पता चल जाता है कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, बस वही लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बेटा, लड़का, मास्टर, चोर इत्यादि। बेटा, लड़का, मास्टर, चोर, अध्यापक, शिक्षक, आदमी, तो ये सारे शब्द जो हैं पुल्लिंग के हैं। अब दूसरा में है स्त्रीलिंग। तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, यह ज्ञात हो जाता है या हमें पता चल जाता है कि ये स्त्री जाति के हैं, तो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बेटी, लड़की, मास्टरनी, चोरनी, अध्यापिका, शिक्षिका इत्यादि। तो ये सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग के हैं बच्चों। अब लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे कि लिंग ये कौन सा है? तो पुल्लिंग की पहचान हम पहले देख लेते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो पेड़ होते हैं ना वो सारे पुल्लिंग होते हैं। उसमें एक अपवाद है, इमली और इलायची। इमली और इलायची जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। इमली और इलायची क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और पेड़ जो है अशोक का, आम का, जामुन का, नीम का, अमरूद, सेब, शीशम इत्यादि कुछ भी का पेड़ होगा स्टूडेंट्स, तो वो पुल्लिंग के होंगे। पहाड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। देशों के नाम पुल्लिंग में होंगे बच्चों। उसमें भी एक अपवाद है, श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग शब्द है।
चौथा में है धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातु जैसे लोहा, सोना, पीतल, तांबा, स्टील इत्यादि, ये सारे धातु पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में चांदी होता है जो स्त्रीलिंग होता है बच्चों। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा इत्यादि। अपवाद में पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है। समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, जो भी है सारा, तो समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इत्यादि सारे पुल्लिंग होंगे। हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, साढ़, सावन, भादो, मतलब सारे जो हिंदी के महीने हैं सारे पुल्लिंग में होंगे। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इत्यादि। इसमें अपवाद में है जनवरी। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं स्टूडेंट्स। मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मई और जुलाई। अपवाद में है जनवरी और फरवरी। मई और जुलाई ये सारे जो हैं स्त्रीलिंग शब्द के हैं। 10 में है शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं और कुछ अंग स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे सिर, बाल, माथा, कान, गाल, मुंह, दांत, गला, ओठ, कंधा, सीना, हाथ इत्यादि, ये सारे नाम पुल्लिंग हैं। अपवाद में जीभ, नाक, अंगुली इत्यादि, पलक, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चना, बाजरा, चावल, मक्का इत्यादि। यहीं पे मक्की और मूंग, अरहर इसमें दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन मक्की, अरहर और मूंग ये 3 अनाज जो हैं स्त्रीलिंग के होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, तेल, दूध, घी इत्यादि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान कर लेते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं स्टूडेंट्स। गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा, गंगा, रावी, यमुना इत्यादि। और नदियों में एक है ब्रह्मपुत्र स्टूडेंट्स। अपवाद में, तो अपवाद में है ब्रह्मपुत्र, जो ये पुल्लिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मूछ, जीभ, गर्दन, छाती, भौं, आँख, पलक, बाँह, हथेली, नाभि इत्यादि। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, संस्कृत, कन्नड़, नेपाली, गुजराती, बांग्ला इत्यादि। गहनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं स्टूडेंट्स। पाजेब, चूड़ी, कंठी, पायल, माला, नथ, अंगूठी इत्यादि। खाने के वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जलेबी, चपाती, रोटी, दाल, इडली, खीर, इमरती, कचौड़ी इत्यादि। कुछ बर्तनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लुटिया, बाल्टी, कटोरी, कड़छी, थाली, प्लेट, छलनी, पतीली इत्यादि। तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे द्वितीया, तृतीया, एकादशी, रोहिणी इत्यादि। किराने की वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हल्दी, चीनी, सौंफ, इलायची, मिश्री, हींग, दाल, चायपत्ती इत्यादि। हथियारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गोली, तलवार, तोप, बंदूक, मिसाइल, कृपान, कटारी, छुरी इत्यादि। तो यहाँ हम लोगों ने समझा कि स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना, यानी कि उसको परिवर्तित करना। पुल्लिंग शब्द है उसे हम स्त्रीलिंग बना लेते हैं, जैसे आ को आ में बदलकर। लास्ट का जो है सुत में क्या है, लास्ट में आ की मात्रा लगा हुआ है। अगर ता को हम अलग अलग करते हैं तो ता प्लस आ आता है, आधा ता प्लस आ आता है ना। ऐसे करके संधि विच्छेद करते हैं। तो ये जो लास्ट का आ है
तो आ को हम आ में बदल देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे सुत, सुत मतलब बेटा हो जाता है, सुता मतलब बेटी। चंचल, चंचला। आचार्य, आचार्या। पूज्य, पूज्या। ललित, ललिता। प्रिय, प्रिया। शिष्य, शिष्या। छात्र, छात्रा। बाल, बाला। यानी कि इधर शिष्य से पुल्लिंग का बोध करा रहा है, शिष्या से स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, छात्र से पुल्लिंग का बोध करा रहा है, छात्रा से स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। इस तरह से हम आ को आ में बदलकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा में है आ तथा आ को ई में बदलकर। आ भी हो सकता है पुल्लिंग, और आ जो लास्ट में आ होता है वो भी हो सकता है पुल्लिंग, लेकिन ई कभी नहीं पुल्लिंग होगा। ई हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में ही रहता है। जो लास्ट में शब्द के अंत में ई रहेगा वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द रहेगा बच्चों। देव का देवी, पुत्र पुत्री, लड़का लड़की, नर नारी, सखा का सखी, चाचा का चाची, रस्सा का रस्सी, बेटा का बेटी, भतीजा का भतीजी। आ तथा आ को इया में भी बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में करते हैं बच्चों। जैसे बंदर का बंदरिया, खाट का खटिया, लोटा का लुटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया, चूहा का चूहिया, बछड़ा का बछिया, गुड्डा का गुड़िया, डिब्बा का डिबिया इत्यादि। चौथा में है आ को आनी में बदलकर। जैसे कि लास्ट में है, शब्द के लास्ट में आ रहा है तो उसको हम आनी में बदल देते हैं। जैसे जेठ का जेठानी, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, जैसे ठाकुर, ठाकुर का ठकुराइन, हलवाई का हलवाइन, लाला का ललाइन, बाबू का बबुआइन, पंडित का पंडिताइन, गुरु का गुरुआइन। शब्दों के अंत में नी लगाकर, जैसे कि हंस है, आ में हम ई लगा देते हैं तो वो हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द। जैसे हंस में हंसनी। शेर शेरनी, चोर चोरनी, जाट जाटनी, मास्टर मास्टरनी, भील भीलनी, मोर मोरनी, ऊँट ऊँटनी, चांद चांदनी। अक को इका में बदलकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर लेते हैं। जैसे अध्यापक को अध्यापिका कर देते हैं, गायक को गायिका कर देते हैं, बालक को बालिका कर देते हैं, पुस्तक को पुस्तिका कर देते हैं। तो पुस्तक से पुस्तिका स्त्रीलिंग बन जाती है, लेखक से लेखिका हो जाती है, शिक्षक से शिक्षिका हो जाती है। 8 में है पुल्लिंग शब्दों के अंत में त्री जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग करते हैं। जैसे दाता है तो दाता को हम त्री जोड़ देते हैं तो दात्री बन जाता है। कवि में त्री जोड़ देते हैं तो कवित्री बन जाता है। अभिनेता में त्री जोड़ते हैं तो अभिनेत्री बन जाता है। कर्ता में त्री जोड़ते हैं तो कर्त्री बन जाता है। धाता में त्री जोड़ते हैं तो धात्री बन जाता है। नेता में त्री जोड़ते हैं तो नेत्री बन जाता है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अति जोड़कर, भगवान से भगवती, मतलब भगवान में अति जोड़ देते हैं तो हो जाता है भगवती। भगवान में बती जोड़ देते हैं तो हो जाता है रूपवती। श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती। शब्दों पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना लेते हैं। तपस्वी तपस्विनी, परोपकार परोपकारिणी, एकाकी एकांकिनी, सन्यासी सन्यासिनी, यशस्वी यशस्विनी, हितकारी हितकारिणी। नर या मादा लगाकर बहुत सारे शब्द जो हैं हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं बच्चों, चाहे तो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो अगर वो पुल्लिंग रहते हैं तो उसमें मादा लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, और अगर वो स्त्रीलिंग रहते हैं तो उसमें नर लगाकर उसको हम पुल्लिंग बनाते हैं। तो जैसे यहाँ देख लो, कौआ, कौआ हमेशा पुल्लिंग रहता है तो उसमें हम मादा कौआ लगाकर स्त्रीलिंग करते हैं। मछली जो है हमेशा स्त्रीलिंग रहती है तो उसमें नर मछली लगाकर हम पुल्लिंग बनाते हैं। कोयल जो है हमेशा स्त्रीलिंग में होती है तो उसमें नर कोयल लगाते हैं। भालू हमेशा पुल्लिंग में होता है तो उसमें मादा भालू लगाते हैं। गिलहरी हमेशा स्त्रीलिंग में होती है तो उसमें नर गिलहरी करते हैं। चील हमेशा पुल्लिंग होता है तो उसमें मादा चील लगाते हैं। विभिन्न रूपों में इसका है जो कोई ये नहीं होता है सिम्टम कि ऐसे बदलेंगे, ये एकदम उल्टा होता है। बहुत सारे शब्द जो होते हैं बिल्कुल उल्टा होते हैं। जैसे पिता का माता, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें।
यानी एकदम अलग है। पिता का माता स्त्रीलिंग हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा, वर का वधू हो जाएगा, विधुर का विधवा हो जाएगा, पति का पत्नी, वीर का वीरांगना, राजा का रानी, बैल का गाय, साधक का साधिका। तो प्रायः प्राणीवाचक शब्दों का लिंग उनकी जाति के अनुसार जानना संभव होता है। प्राणीवाचक का मतलब होता है जिसमें जीव हो, आत्मा हो, चल फिर सकता है ना, लिविंग थिंग। तो उसको जानने में कठिनाई नहीं होती कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, अप्राणीवाचक यानी नॉन लिविंग थिंग, तो उसे जानने में थोड़ी कठिनाई होती है स्टूडेंट्स। इसीलिए इस तरह के शब्दों को लिंग निर्धारण प्रायः दो आधार पर हम कर सकते हैं। वो दो आधार क्या है? तो वो दो आधार हैं शब्द के साथ लगे विशेषण शब्द के साथ विशेषण जो लगे होते हैं उससे हम लिंग निर्धारण करेंगे वाक्य बनाकर। और दूसरा है शब्द के साथ लगी क्रिया के आधार पर, तो उसमें भी हम वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य बनाने से क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बोलने में सुनने में कैसा लग रहा है। तो यहाँ जैसे करेला है, तो करेला नहीं पता चल रहा है कि करेला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो यहाँ बनाया हुआ है करेला कड़वा होता है ना, करेला कड़वा होता है। अगर हम कहते हैं करेला कड़वी होती है तो सुनने में ऑकवर्ड लगता है ना। तो करेला कड़वा होता है यानी कि ये पुल्लिंग हो जाएगा। बड़ा दरवाज़ा खुला है, कह देंगे बड़ी दरवाज़ा खुली है, बड़ी दरवाज़ा खुली है। तो ये सुनने में अटपटा सा लग रहा है, यानी कि अटपटा सा लग रहा है, इसका अर्थ है कि वो गलत है ना। तो ये बड़ा दरवाज़ा खुला है यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है। सुनने में ठीक लग रहा है यानी ये ठीक है और ये पुल्लिंग है। अब यहाँ देखते हैं स्त्रीलिंग में, नई पुस्तक मेज पर रखी है। अब लिख देंगे नया पुस्तक मेज पर रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। छोटी खिड़की खुली है, तो खिड़की भी जो है, देखिए यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुझे याद आ गया स्टूडेंट्स कि जहाँ भी आप देखिए छोटी ई की मात्रा शब्द के लास्ट में, ये शब्द है खिड़की, तो खिड़की के लास्ट में क्या आ रहा है? की, बड़ी की आ रहा है, छोटी ये बड़ी ई आ रहा है। कोई भी शब्द के अंत में छोटी ई रहे या बड़ी ई, वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होगी। मतलब कहने का मतलब, आप जब शब्द को देखें उसमें देखें कि छोटी ई से खत्म हो रहा है, बड़ी ई से खत्म हो रहा है, कोई भी ई हो वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होगी। यहाँ आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, पिछले में देखिए, यहाँ इधर अभी मैंने पढ़ा, आप लोग को बताया कि देखिए यहाँ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रह जितने भी हैं पुल्लिंग हैं, लेकिन पृथ्वी देखिए इसमें ये शब्द में भी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये स्त्रीलिंग आ गया है ना, स्त्रीलिंग है ये। उसके बाद देखिए महीनों के नाम में, महीनों के नाम है, सारे महीने पुल्लिंग में हैं, लेकिन जनवरी देखिए यहाँ बड़ी ई से खत्म हो रहा है, फरवरी बड़ी ई से खत्म हो रहा है, मई जुलाई है ना, सारे के सारे ई से खत्म हो रहा है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग में हो गए। तो ऐसा आप लोग ध्यान रखिए कि जहाँ भी, यहाँ देखिए शुरू स्टार्टिंग में है क्या, यहाँ इमली। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो सारे पेड़ के नाम पुल्लिंग हैं, लेकिन अपवाद में इमली और इलायची दोनों में क्या है, ली है, बड़ी ली, तो ये हो गया क्या, स्त्रीलिंग हो गया। कहने का अर्थ है कि जो भी ई होगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, है ना। जितना भी आप देखिएगा स्टूडेंट्स ई की मात्रा, उसमें सारे के सारे स्त्रीलिंग में ही होंगे।
तो यहाँ हम विशेषण लगाकर ये समझ सकते हैं कि वो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। करेला कड़वा होता है, बड़ा दरवाज़ा खुला है। और हाँ, एक बात और, जो भी वस्तु, जो भी संज्ञा शब्द छोटी होती है ना, छोटी, मुलायम, कमज़ोर, वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। क्या? जो भी संज्ञा शब्द कमज़ोर हो, छोटी हो, नाजुक हो, वो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जो भी कड़ा हो, बड़ा हो, मजबूत हो, बलवान हो, वो पुल्लिंग का बोध कराते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा आप ध्यान रखिए। शब्द के साथ लगे क्रिया शब्द से, क्रिया शब्द लगाकर हम अगर ये बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। जैसे बादल है, बादल में हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या है, तो वाक्य बनाएंगे, बादल गरज रहा है ना, ठीक लग रहा है, वही हम कहेंगे बादल गरज रही है। बहुत ऑकवर्ड फील होता है, यानी कि बादल गरज रहा है तो पुल्लिंग ही होगा, है ना। पंखा चल रहा है, पंखा चल रही है नहीं, अगर पंखा चल रही है कर देंगे वो गलत हो जाएगा। पंखा चल रहा है यानी पंखा जो है पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग, वर्षा हो रही है। प्रायः आ की मात्रा जहाँ लगी होती है स्टूडेंट्स, वहाँ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यानी कि या तो इकारांत हो या आकारांत हो। ये शब्द जो हैं प्रायः स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अभ्यास कार्य पर। जो वीडियो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मैं अगले वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए इसे पढ़िए, समझिए और याद कीजिए स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मैं लिंक का अभ्यास कार्य डालूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।